हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको क्लास 10th की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 पढ़ा रही हूँ। आपको पता है कि जो आपका 10th क्लास का पाठ्यक्रम हिंदी का दिया गया है उसमें आपके पास 2 बुक्स हैं, एक क्षितिज और दूसरी कृतिका। कृतिका के बारे में हम फिर बात करेंगे जब कृतिका पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ क्षितिज के बारे में बात करते हैं। इसमें आपके पास अलग अलग खंड दिए गए हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। अब आज हम इसका काव्य खंड ही शुरू करेंगे। काव्य खंड में आपको पता है इसमें कविता, पद, दोहे, साखियाँ, ये सब बाख, ये सब इसमें आता है। लेकिन आज हम आपको सूरदास जी के पद पढ़ाते हैं। तो आपको पता है सुर हाँ, जैसे बेटे पद है सूरदास के, तो इस सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है और इनका जो जन्म स्थान है वो है मथुरा के निकट रुणकता जगह में हुआ है। और वैसे सूरदास जी के जो 3 ग्रंथ है वो है सूरसागर, साहित्य लहरी तथा सुरावली। सूरसागर इनका लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। आगे मैं आपको फिर बताऊंगी इनके बारे में, वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी हम इनके पद पे आ जाते हैं। ये है पाठ 1 पद। अब पद जो है इसमें जो कविता का नाम है वो है भ्रमर गीत। अब क्या है, जो उद्धव जी होते हैं वो भौमरा बन करके गोपियों को अपना कृष्ण जी का संदेश लेकर के आते हैं, तो इसलिए कविता का जो नाम है वो है भ्रमर गीत। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते नाही मन अनुरागी। अब क्या है, उधो उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है और तुम जो है वो गोपियों द्वारा शब्द प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है। अति अधिक होता है, बड़भागी भाग्यशाली होता है। अब इन पंक्तियों में गोपियां जो है वो उद्धव को भाग्यशाली मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि उद्धव जी कृष्ण के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके प्रेम से अछूते हैं। और यहाँ जो कृष्ण जी को है वो प्रीति नदी, प्रेम की नदी माना गया है। अपरस रहत स्नेह तगा तय नाही मन अनुरागी। अपरस होता है अछूता, स्नेह होता है प्यार, तगा होता है दाग ना लगना, धब्बा ना लगना, नाही होता है नहीं, मन होता है दिल, अनुरागी होता है अनुरक्त। अब गोपियां इन पंक्तियों में उद्धव को कह रही है कि आप कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अनुरक्त अछूते है। इसीलिए वो गोपियां जो है उद्धव को भाग्यशाली मानती है कि हम तो बड़ी अभागन है, हम कृष्ण से दूर रहती हैं लेकिन फिर भी हम उनके प्रेम में दिन रात जलती रहती है। और आप उनके साथ रहते हो लेकिन आप फिर भी उनके प्रेम से अछूते हैं। अगला उनको उल्हाना देती है, पूरीन पात रहत जल भीतर ता रस दहना दागी। कि जिस तरह से कमल का फूल पानी के अंदर रहता है, उसके पत्ते में पानी का दाहक तक नहीं लगता है, उसी तरह से जो है आपके शरीर में भी कृष्ण के प्रेम का कोई दाग धब्बा नहीं लगा है। आपका जो जिस तरह से कमल के पत्ते में का शरीर बिल्कुल साफ रहता है, पानी के अंदर कोई दाग नहीं लगता है, ऐसे ही आप भी श्री कृष्ण के साथ रहते हुए उनके प्रेम से दूर है। ज्यों जलमा तेल की गागरी, बूंद ना ताको लागी। फिर वो दूसरा उदाहरण देती है कि जिस तरह से पानी में तेल की मटकी गिरा दी जाती है और तेल की पानी में बूंद तक नहीं लगती। ताको होता है तक, लगती होता है लगना, गागरी होता है मटकी, महा होता है मैं, जल होता है पानी, ज्यों होता है जैसे। वैसे ही कृष्ण को भी, सॉरी, उद्धव को भी कृष्ण के प्रेम की कुछ उनके ऊपर कोई आसन नहीं होता। प्रीति नदी में पावना ब्रोचो दृष्टि ना रूप प्रागी। जिस तरह से अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर गोपिया कृष्ण को प्रेम की नदी मान रही है कि कृष्ण तो प्रेम के सागर है, नदी है और उनका तो कोई व्याख्यान ही नहीं कर सकते। लेकिन आपने उस नदी में स्नान तो कहाँ उद्धव, आपने तो अपने पांव तक नहीं रखे हुए हैं, पांव तक नहीं भिगोए हैं। दृष्टि ना रूप प्रागी, दृष्टि होता है नजर, रूप होता है सुंदरता, प्रागी होता है मुग्ध होना। कि क्या आपकी नजर किसी उनके प्रेम को देखकर या कृष्ण की सुंदरता को देखकर मुग्ध नहीं हुई?
आप उन पे मोहित नहीं हुए। सूरदास अबला हम भोरी। अब गोपियाँ सूरदास से कह रही है कि हे सूरदास जी, हम तो अबला कमजोर भोली भाली सीधी सादी गोपियाँ है, गुड़ चाटी ज्यों पागी कि जिस तरह से गुड़ में चिटियाँ चिपक जाती है और उन्हें मन्ना मंजूर है, गुड़ से निकलना मंजूर नहीं है, उसी तरह से हम भी कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी है। हमें मन्ना मंजूर है लेकिन हमें उनसे अलग होना मंजूर नहीं है। अर्थात इसका कहने का भाव अर्थ है कि उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं, वो गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर के आते हैं, लेकिन गोपियाँ उद्धव को इस पहरे में बहुत ही भाग्यशाली मानती है कि आप कृष्ण के साथ रहते हुए उनके प्रेम में नहीं फंसे हैं, उनके बंधन से आप अछूते हैं। बच्चों आज हमारा पहला श्लोक खत्म हो गया है। आप इसमें समझ गए, इसमें मैं कहने का भाव है कि गोपियाँ उद्धव को बहुत ही भाग्यशाली मान रही है, उन्हें बहुत ही बड़भागी कह करके पुकार रही है और उनको उल्हाने दे रही कि आप तो जैसे कमल का पत्ता पानी के बीच रहता है, उसमें पानी का दाग तक नहीं लगता, जिस तरह से तेल की मटकी जो होती है वो पानी में गिरा दी जाती है, उसमें भी तेल का दाग तक नहीं लगता, वैसे ही आप भी कृष्ण के साथ रहते हैं लेकिन उनके प्रेम से अछूते हैं। तो आज का हमारा ये इतना था और ये आपको समझ आ गया होगा। इसका दूसरा जो है वो है मन की मन ही महंज रही। मन की मन ही मतलब मन होता है दिल, महा जो होता है बात। अब गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, हमारे मन में जो बात थी, जो बातें हमने श्री कृष्ण से कहनी थी, वो तो हमारे मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उद्धव नहीं परत कही। परत होता है पर, कही होता है कहना, कि हे उद्धव आप बताओ हम कहाँ जाए और किसके पास अपने मन की बात बताए। अवधि आधार आस आवन की तनवन व्यथा सही। अवधि आधार आस आवन की, अवधि होता है समय, आधार होता है वेश, आस होता है उम्मीद, आवन होता है आना, तन होता है शरीर, मन होता है दिल, व्यथा होता है दुख, सही होता है सह रही थी। कि हम जो भी हमारे मन में तन में जो भी दुख हम सहन कर रही थी, इस उम्मीद के साथ हम उस दुख को सहन कर रही थी कि एक ना एक दिन श्री कृष्ण जी आएंगे, हम उनसे ऐसी उम्मीद लगा के बैठी हुई थी। अब जोग संदेश नहीं सुनी सुनी विरह नहीं विरह दही। जोग होता है योग, संदेश नहीं होता है संदेश, सुनी सुनी होता है सुन करके, विरह नहीं होता है वियोग में तड़पने वाले, विरह होता है दुख, दह होता है शरीर। कि अब योग का संदेश सुन करके हम दुखियाँ जो गोपियाँ हैं दुखियारी, अब हमारा जो शरीर है वो आग में, दुख में आग की तरह जल रहा है। हम जो योग का संदेश है वो हमारे शरीर के साथ आग का काम कर रहा है। चाहती उती गुहारी जितते ते उतते धार वही। कि हम जब भी चाहते होता है चाहना पुकारना, गुहारी सहायता, जब भी हम किसी कोई अपनी सहायता के लिए बुलाना चाहती है तो उधर से ही हमारे ऊपर उल्टी धार बहना शुरू हो जाती है। अर्थात हमने सोचा था कि उद्धव हमारे लिए अच्छा संदेश लेकर आए होंगे, ये हमारी मदद करेंगे, ये बताएंगे कि कृष्ण जी आपको याद करते हैं वैसा वैसा, लेकिन ये तो हमारे लिए उल्टा समाचार लेकर आए, ये तो हमारे लिए उल्टा योग का समाचार लेकर आए। सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर्यादा ना लही। कि हे सूरदास जी अब आप बताओ अब हम किस तरह से धैर्य धारण करें, अब हमारे धैर्य धारण करने की कोई भी मर्यादा ना रह गई है। थैंक यू।